श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, अभी आपने श्री उत्तराध्ययन जी सूत्र के कुछ अध्ययनों की मंगलमयी वाचना श्रवण की। भगवान ने उत्तराध्ययन सूत्र में क्या संदेश दिया है, इसकी चर्चा हम क्रमशः कर रहे हैं। यह बात मैं कई बार दोहरा भी चुका हूँ कि हम तो एक दो अध्ययनों की चर्चा कर पाते, इसी क्रम में आगे चल रहे हैं। आज चौथे अध्ययन की हम चर्चा करेंगे। इस अध्ययन का नाम है असंख्यम, जिसका अर्थ होता है असंस्कृत। संस्कृत कहते हैं संवारा हुआ, संवारा जा सके, ठीक किया जा सके। असंस्कृत जो ठीक न किया जा सके, संवारा न जा सके। आप कहेंगे इस बात से क्या तात्पर्य है, थोड़ा समझ लें। एक कोई वस्तु आपके पास है, मूल्यवान है, लेकिन ऐसी है, असावधानी से अगर प्रयोग करेंगे वह गिर जाए तो गिरकर टूट जाएगी। मूल्यवान है पर रचना ऐसी है कि वो टूट सकती है। उस चीज के प्रति व्यक्ति सावधान रहता है, गिर न जाए, टूट न जाए। बच्चे के पास खिलौना हो, उसको भी यही कहते हैं, बच्चा ध्यान से, गिर न पड़े, टूट न जाए। इस बात को लेकर एक पंक्ति है, ये जीवन कांच का बाजा अचानक टूट जाएगा। ये जीवन कांच का बाजा अचानक टूट जाएगा। जीवन को कांच का बाजा बताया। सावधानी से इसे बजाया जाए, सावधानी से इसका प्रयोग किया जाए। भूल हो गई, प्रमाद हो गई तो वहीं टूट जाएगा। बंधुओं, वस्तु में लाई जाती हैं, खरीदी जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं, टूट भी जाती। टूट जाने के बाद फिर कुछ उपाय करते हैं। कांच की प्याली थे भाई, गिर पड़ी,
बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी, मूल्यवान थी, गिर पड़ी, टूट गई, जोड़ लो इसे। कई चीज आती हैं, क्या नाम लेना, जिनसे कांच जोड़ा जा सके, प्लास्टिक जोड़ा जा सके, कुछ और चीजें भी आती हैं जो धातुओं को भी जोड़ दें। वस्तु टूट जाने पर जोड़ी जाती। भाइयों, कपड़ा फट जाए उसे सी लिया जाता है, धागा टूट जाए उसमें गांठ लगाकर फिर से काम लिया जाता है। पर एक ऐसी चीज जो मूल्यवान है लेकिन असंस्कृत है, जब कपड़ा फट गया, सी दिया, चीज टूट गई थी, जोड़ दी, इसको कहते हैं संस्कार कर दिया, संस्कृत कर दी, जोड़ दी। यहां कह रहे हैं जीवन मूल्यवान है, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। लेकिन कैसा है, जब ये जीवन का धागा टूट जाता है, ये जोड़ा नहीं जाता, जुड़ता ही नहीं, कितनी कोशिश कर लो। असंख्यं जीव्यं मापमाये, मनुष्य तुम्हारा ये जीवन असंस्कृत है, टूट जाने के बाद जोड़ा नहीं जा सकेगा। श्रावको, समझ रहे हो, ये नहीं जोड़ा जा सकता। कोई ऐसी चीज नहीं बनी आज तक कि अगर जीवन का धागा टूट जाए उसको जोड़ लें, उसको ठीक कर लें। इसलिए भगवान ने कहा जरोणियसोनत्थिताणम, कोई उपाय नहीं है जो जीवन के धागे के टूटे हुए को जोड़ सके। इसलिए ऐसा जान करके पाप कर्मों से दूर रहो, हिंसा से, पाप कर्मों से हमेशा दूर रहो। जो लोग पाप कर्मों में लगे रहते हैं, पाप कर्म इकट्ठे करते हैं, वे लोग तरह तरह के वैर विरोध बांध करके, पाप करके नरयम उवेंती, नरकों में जाते हैं। वहां तरह तरह के भारी दुख भोगते हैं। इसलिए सावधान रहो। महात्मा कबीर ने कहा, कबीरा गर्व न कीजिए, अभिमान मत करो। कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास अपना महल हवेली, इसकी ऊंचाई को देखकर अभिमान मत करो, अहंकार मत करो। काल पड़े भूमि लेटना, कल जमीन में लेटना पड़ेगा, मिट्टी में ये देह मिल जाएगी, ऊपर जम से घास, घास जमेगी यहां। इसलिए सावधान रहो, सजग रहो। जीवन बड़ा कमजोर है, यह कभी भी इसका क्षय हो सकता है, अतएव प्रमाद में मत रहो। भगवान ने कहा एक उदाहरण देकर, तेने जहां संधि मुहे गहिए। एक व्यक्ति चोरी करने चला, पाप करने चला। चोरी पाप है, वह पाप करने चला। उसने दीवार में छेद कर लिया और वह अब अंदर घुसने लगा। जाग आ गई घर वालों को और उसे पकड़ लिया। अब उसको छुड़ाने वाला कौन है? वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, घर वाले उसे अंदर खींचते हैं और वह
उस छेद में फंसा हुआ है, रगड़ खा रहा है, छिल रहा है और उसे मार रहे हैं और वो फिर कोशिश करता है। बच सकता है क्या? कौन कहे कोई बात नहीं भाई, चलो गलती होगी छोड़ो, जा भाई भाग जा, कौन कहेगा उसे? जैसे उसकी दशा होती है पाप करने वालों के, ऐसे ही दशा होती है। सदा पाप कर्मों से बचो, पाप कर्मों से दूर रहो। और बंधुओं, भगवान ने फरमाया, घोरा मोहता अबलम शरीरम। मृत्यु की जो मार है ना, वो अचूक है, वो नहीं, वो ऐसा नहीं है कि भाई चलो कुछ नहीं। और उसके सामने ये शरीर बड़ा कमजोर है, फिर कुछ नहीं चलता, कोई वश नहीं चलता, फिर तो उसने जो करना है वही होता। एक आदमी था, गरीब था, गरीबी से तंग आ करके वो मरने चल दिया। तो क्या करे बताओ इस जिंदगी का? कहीं चला गया जंगल में, वहां कोई कुआं था, उसने कहा आत्महत्या करने का यही ठिकाना है, सही है, यहाँ कोई निकालने वाला भी नहीं होगा। वो कुएं के किनारे पर खड़े होकर के अब छलांग लगाने का साहस करने लगा। अब मरते हुए तो डर लगता है, छलांग लगा, फिर पुल रुक जाता, फिर कोशिश करता। इसी बीच किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ो, मुड़ के देखा, कौन है, कौन आ गया यहाँ, हाथ पकड़ा, देखा एक विकराल आकृति जिसको मौत कहते हैं वो खड़ी थी। वो कहने लगा, माता जी मैं तो आपके पास आ रहा हूं, आपके लिए ही कर रहा हूं, मैं तो मरने के लिए। बोले नहीं, समय नहीं आया, अभी नहीं मर सकते। बोले जी मैं जी के करूंगा क्या? रोटी तक की समस्या है मेरी, तो मैं करूंगा क्या जी के? मृत्यु ने कहा, चल तेरी समस्या का समाधान मैं कर देती हूं, तो वैद्य बन जा, वैद्य बन करके तेरा गुजारा चल जाएगा। वैद्य? मैं तो किसी चीज का, दवा का नाम ही नहीं जानता, मैं वैद्य कैसे बन जाऊं? मृत्यु ने कहा, अभी तेरा समय दूर है और उपाय मैं बताती हूं तुझे। ऐसा करना, जाकर एक दुकान कर ले। हाँ जी भाई हो, श्रावक श्राविका हो। मृत्यु बोले, जाकर दुकान कर ले और पानी की शीशियां, किसी में लाल नीला पीला कुछ भर करके, किसी में रेत डाल ले, किसी में राख भर ले, ऐसे तो अपने शीशियां सजा ले। कोई तेरे पास आए, कोई तेरे को लेकर जाए, जो मरीज हो तो वहां जाकर देखना। अगर मैं उस मरीज के, रोगी के सिराने खड़ी दिखाई दे जाऊं तो समझ लेना ये बचेगा नहीं। तो ऐसे नब्ज देखना, कहना भाई नहीं मेरे बस का नहीं, क्यों दिखाओ, लोग समझ जाएंगे। और मैं अगर पांव की तरफ दिखाई दूं या न दिखाई दूं, समझ लेना इसकी जिंदगी है, कोई बात नहीं। उसको तू कुछ भी दे देना, राख की चुटकी दे देना, रेत दे देना, पानी दे देना, कुछ दे देना, वो ठीक हो जाएगा। और कहना कोई फिक्र की बात नहीं, जा तेरा काम चलेगा। वो लौट आया, उसने ऐसी दुकान कर ली। सब बोले मिलने वाले अड़ोसी पड़ोसी, भाई तू वैद्य कब से बन गया? बोले भाई मेरे को वरदान मिला है, मैं अब पूरा वैद्य हूं, किसी चीज का इलाज करा लो मेरे से। लोग आने लगे, वो घर जाने लगा। वो जाते सबसे पहले नजर डाले, जिसके सिराने मृत्यु दिखाई दे, भाई मेरे पास दवा नहीं, कहीं और दिखा लो। मैं झूठ नहीं बोला करता, मैं कुछ कह नहीं सकता। वो बचे नहीं, भाई वैद्य ने सही कहा था।
जिसके पांव की तरफ दिखाई दे, चिंता मत करो, मैं दवा देता हूं, ठीक होगा, ये कुछ ही दे दे और वो ठीक हो जाए। उसका बड़ा नाम हो गया, बड़ी आमदनी हो गई, बहुत पैसा कमाया। अब तो बस वो भी बड़े अहंकार में रहने लगा, अब तो बहुत बड़ी बात हो गई। वर्षों बीत गए। एक दिन की बात, वो चारपाई पर लेटा आराम कर रहा था, जग रहा था, घर परिवार बच्चे काम में लगे थे, वो आराम से लेटा हुआ था। उसने देखा सिरहाना कौन है, एक काली छाया दिखाई दी। हाँ जी, काली छाया दिखाई दी। वो एकदम चौंक के पड़ा और एकदम उसने अपने वो बदल ले, उधर पैर कर लिए, उधर सिर कर लिए। भाई ये सिरहाने आगे खड़े हो गए, ये तो इस बात की सूचक है भी मैं आ गई हूं। उसने फट अपने आप को बदला, उधर पैर कर लिया, उससे बोला क्या बात है। फिर देखा हुआ तो उधर भी खड़ी थी। उसने फिर उधर बदला, वो फिर उधर दिखाई दी। उसकी तो उसका तो चक्कर बन गया, उधर पैर उधर सिर, उधर सिर उधर पैर, उधर सिर उधर पैर, कभी इधर कभी उधर। घर वाले बोले क्या बात होगी भाई, इसके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है। उसे पूछे क्या बात है, बोलने की फुर्सत नहीं, वो पाला बदलता रहा, इधर से उधर, उधर से उधर, और मौत जिधर भी सिर करे उधर आकर खड़ी हो जाए। घर वालों ने कहा इसको तो कोई भयंकर बीमारी होगी। उसे पूछे कहां दर्द है भाई, क्या बात है, बात तो बता, बताने की फुर्सत किसको। घर वालों ने कहा भाई ये तो मर जाएगा ये। उसको पकड़ करके बांध दिया, भाई कम से कम ये इधर इसका सिर इधर लग रहा, कभी पैर टकरा रहे हैं, कभी सिर टकरा रहा, उसको बांध दिया। वो चक्कर तो नहीं काट सकता। सिरहाने मौत खड़ी थी, हंस रही थी, बोले और चक्कर काट ले, और चक्कर काट ले। बस रंगा अब तो जाना ही पड़ेगा। आखिरकार समय आ ही गया था जाने का।